नमस्कार, मैं लिशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और खंडवा के बोरगांव से दूसरे दिन की यात्रा शुरू हो गई। तो वहीं इस दौरान यात्रा में परिवार समेत प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं और खंडवा में यात्रा के वक्त राहुल गांधी टंटया मामा के जन्म स्थली बड़ौदा अहिर भी जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही आदिवासी सभा को संबोधित भी करेंगे। और यात्रा के दौरान राहुल गांधी गुरुद्वारा साहिब पहुंचेंगे और वहीं शाम 6:30 बजे चेगांव माखन में यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर है। कल बुरहानपुर के बौदरली गांव से यात्रा की शुरुआत हुई थी। जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था, लेकिन आज यात्रा का दूसरा दिन है। परिवार के साथ प्रियंका गांधी ने भी यात्रा में शिरकत कर ली है और साथ ही पति यानी रॉबर्ट वाड्रा भी पदयात्रा में शामिल हुए हैं। तो वहीं शाम 6:30 बजे चेगांव माखन में यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं यात्रा के साथ और साथ ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो टंटया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर जाएंगे राहुल गांधी, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही 6:30 बजे चेगांव माखन में यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। तो एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन खंडवा के बोरगांव से यात्रा शुरू की गई और परिवार समेत यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ यात्रा करती हुई नजर आएंगी। तो सुबह 10 बजे दुल्हार फाटा में पहला ब्रेक दिया जाएगा और फिर शाम 6:30 बजे चेगांव माखन में यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। परिवार के साथ प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी कड़ी तैयारी की गई। हम आपको इस समय लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो खंडवा के बोरगांव से यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और काफी उत्साहित जो हैं कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और साथ ही 10 बजे यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से यात्रा शुरू होगी, लेकिन शाम को 6:30 बजे चेगांव माखन में यात्रा को दोबारा से ब्रेक दिया जाएगा। तो प्रियंका गांधी पूरे परिवार के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। पति रॉबर्ट वाड्रा भी इस पदयात्रा में शिरकत कर चुके हैं। लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी कदम ताल करती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही राहुल गांधी आम जनता से भी रूबरू हो रहे हैं। तो टंटया मामा की जन्मस्थली पहुंचेंगे राहुल गांधी। उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद 6:30 बजे चेगांव माखन में यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। तो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। और कल भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में पहला दिन था। जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पूर्व सीएम कमलनाथ भी यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए और आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। तो हिंदी भाषा की बेल्ट में एमपी ऐसा पहला राज्य है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री कर ली है। तो खंडवा के बोरगांव से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की है और साथ ही प्रियंका गांधी का पूरा परिवार भी शामिल है। कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी शिरकत की है। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हाथों में झंडे लिए लोग पदयात्रा कर रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जो है देखा जा रहा है। तो बड़ौदा अहिर जाएंगे राहुल गांधी और साथ ही टंटया मामा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो दोपहर 2:30 पर आदिवासी सभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। खंडवा के कुमटी में आप देख सकते हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आदिवासी नृत्य के साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का स्वागत पूरी यूथ कांग्रेस जोरदार करेगी। यहाँ पर हम लोग सांस्कृतिक नृत्य कदली, जो कोरकू समाज का इस क्षेत्र के आदिवासियों का मुख्य नृत्य होता है, उस नृत्य के साथ हम युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी का जोरदार स्वागत करेगी।
देख सकते हैं जो आदिवासी नृत्य होता है उसमें राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी है। दादा किस तरीके से राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं? राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी फटाफट आए। किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा? यहाँ जो नृत्य हो रहा है, यहाँ की जो संस्कृति है वो दिखाई जाएगी और पुष्प वर्षा के द्वारा उनका जोरदार स्वागत होगा। तो देख सकते हैं आप पुष्प वर्षा के साथ आदिवासी नृत्य के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। मतलब कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। इमरान खान, न्यूज़ 24 खंडवा। तो सांस्कृतिक झलक जो है देखी जाएगी। हर कोई बेहद ही उत्साहित है, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देखिए तस्वीरें, प्रियंका गांधी जो है कदमताल करती हुई राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और खासकर जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो 2:30 बजे राहुल गांधी जो हैं वो आदिवासियों को संबोधित भी करेंगे, यानी साफ तौर पर कांग्रेस जो है आदिवासियों को साधती हुई भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नजर आने वाली है। तो कई कार्यक्रम होने वाले हैं। टंटे मामले की जनस्थली पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है, आज भी वैसा ही उत्साह है जैसा कल नजर आ रहा था, तो क्या कुछ पूरे कार्यक्रम है आज के राहुल गांधी के? अलीशा एक बार सवाल अपना दोहरा दीजिए। शब्बीर, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन उत्साह जो है उतना ही बरकरार है कार्यकर्ताओं में और आम जनता में। तो आज के कार्यक्रम क्या है राहुल गांधी के? और राहुल गांधी की यात्रा को मध्य प्रदेश में दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन प्रियंका गांधी उनके साथ कदमताल करते हुए नजर आ रही हैं, यानी पैदल चल रही हैं। और ये पहली बार हो रहा है अब तक भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जब प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई है। इससे पहले सोनिया गांधी जरूर शामिल हुई थी और दूसरे नेता तमाम शामिल हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी। और इस वक्त की जो तस्वीरें आप अलीशा देख रही हैं, ये प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। यहाँ से करीब 10 बजे के आसपास यात्रा का टी ब्रेक होगा, यानी ब्रेकफास्ट का समय होगा, और उसके बाद वहाँ पर करीब आधे घंटे रुकेगी और वहाँ से बताया जा रहा है फिर यात्रा की शुरुआत होगी। और 2 से 2:30 बजे के बीच में बताया जा रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अलीशा आज का, और मध्य प्रदेश की सियासत से बड़ा जुड़ा हुआ भी। उसकी वजह यह है कि आदिवासी समाज के हीरो, जनजाति समाज के जननायक टांटिया भील की जन्मस्थली पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। 4 दिन तक का पूरा रूट की बात की जाए, प्रियंका गांधी जहां जहां से पदयात्रा गुजरेगी वो काफ़ी अहम है। और कितना अहम है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब प्रियंका गांधी ने पदयात्रा करने का फैसला लिया कि मैं राहुल गांधी के साथ चलूंगी, अपने भाई के साथ चलूंगी, तो उसको चुना मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में भी वो इलाका चुना जहां पर यह कहा जाता है कि इलाका बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस इलाके में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर हैं। और आदिवासी वोटर 2018 में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ये कह सकते हैं कि उस इलाके में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पूरी प्लानिंग के साथ इस वक्त आगे बढ़ रही है कि इसका सियासी माइलेज, जो आज बड़ा कार्यक्रम टांटिया भील की जन्मस्थली पर होना है, वहाँ पर टांटिया भील की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे राहुल गांधी, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और इसके अलावा बात किया जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी जनसभा को भी वहां पर राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो अलीशा, इस तरीके का दिन भर का कार्यक्रम है। और उसके बाद कल की बात की जाए तो कल यात्रा जो है वो खरगोन जिले में दाखिल हो जाएगी। और अभी की बात की जाए तो अभी ये यात्रा बुरहानपुर में थी कल, और आज खंडवा पहुंची है। खंडवा के बाद खरगोन जाएगी, और खरगोन के बाद महू, और महू के बाद इंदौर, फिर उसके बाद उज्जैन, और उज्जैन के बाद आगर मालवा, और आगर मालवा होते हुए राजस्थान की तरफ से चली जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगले 4 दिन तक प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगी। और ओमकारेश्वर और इसके अलावा
दलित वोटरों को साधते हुए अंबेडकर की जन्मस्थली भी पहुंचेंगे। तो पूरे यात्रा को अभी तक हम देखेंगे, या प्रियंका गांधी की पदयात्रा जहां जहां जाएंगी प्रियंका गांधी, तो ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस की कोशिश ये है, एक तो बहुसंख्यक वोटों को साधा जाए, इसके अलावा दलित वोटों को साधा जाए, इसके अलावा आदिवासी वोटरों को साधा जाए, क्योंकि आदिवासी वोटरों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 20 से 22% के करीब है, और दलित वोटों की बात की जाए तो 15 से 16% है। और दोनों अगर साथ आ जाते हैं, जिसका हमने देखा भी था उदाहरण के तौर पर 2018 में दोनों साथ कांग्रेस को काफी हद तक वोट करा था। यही वजह थी कि कांग्रेस की सत्ता 15 साल बाद आई थी। वो 15 महीने में चले गए जो अलग बात है, लेकिन इन दोनों वोटों को साथ चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और उसकी कोशिश यह है कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वोट जो अपर कास्ट का रहता है, जो बीजेपी का वोटर माना जाता है, उसे भी अपना साथ लाए। इसीलिए ओमकारेश्वर को भी चुना गया है। इसके अलावा नर्मदा के दर्शन भी करेंगे, वहां पर भी पूजा करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इसके अलावा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी जाएंगे, और वहां पर सबसे बड़ा कार्यक्रम होना है। इस पदयात्रा की बात की जाए तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। अलीशा जी बिल्कुल, भीड़ को देखकर लगता है कि हर कोई बेहद उत्साहित है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो खंडवा के बोरगांव से यात्रा शुरू हो चुकी है। आज यात्रा का दूसरा दिन है और प्रियंका गांधी जो है राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते